सबोपदेशक की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसकी 13 आयत से पढ़ेंगे हम। थैंक यू जीसस। लिखा है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों को और सब गुप्त बातों को, चाहे वे भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं पर चल। हालेलुया, हालेलुया। कौन कौन परमेश्वर का भय मानता है? कौन कौन परमेश्वर के भय में रहता है? कौन कौन डरता है परमेश्वर से कि अगर हम ये गलती कर देंगे तो हमें ताड़ना मिल सकती है, अगर हम ये करेंगे तो परमेश्वर की ओर से हमें ताड़ना मिलेगी? कौन कौन डरता है? सभी डरते हैं। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है कि परमेश्वर का, अपने प्रभु का भय मान और उसकी आज्ञाओं पर चल। अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो ही आप उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के भय में नहीं हैं, अगर आप परमेश्वर से नहीं डरते, तो आप परमेश्वर की आज्ञाओं में नहीं है, आप परमेश्वर के वचनों में नहीं है, परमेश्वर के राज्य में नहीं है। आप भवन में आ रहे हैं, सिर्फ आप आ रहे हैं और फिर चले जाएंगे। आप खाली आएंगे और खाली ही चले जाएंगे। हालेलुया। अगर परमेश्वर का भय, परमेश्वर की आज्ञाएं आपके अंदर है, तो परमेश्वर में आप यहाँ से भर के जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अगर परमेश्वर का भय आपके अंदर नहीं है, उसकी आज्ञाएं आपके अंदर नहीं है, तो आप परमेश्वर में नहीं है और परमेश्वर आप में नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का भय मानना ये नहीं है कि उससे डरे, मानना ये है कि उसकी आज्ञाओं पर चले। परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि मुझसे डरो। क्या एक पिता अपने बच्चों से ये बोल सकता है कि तुम मुझसे डर? कह सकता है कलीसिया? कह सकता है? नहीं कह सकता। एक पिता अपने बच्चे को ये नहीं बोलेगा कि तुम मुझसे डर। वो भय करने का मतलब ये नहीं है कि वो डरने के लिए कह रहा है, वो ये कह रहा है कि तुम मेरी आज्ञाओं को मान और उस पर चल। क्योंकि परमेश्वर से अच्छा, परमेश्वर से ज्यादा कोई नहीं जानता कि परमेश्वर के आज्ञाओं में कौन कितना चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सब जानता है। परमेश्वर आपके आने वाली स्थितियों को जानता है। परमेश्वर आपकी आने वाली हर एक बात को जानता है। तो भय खाना ये नहीं है कि परमेश्वर आपको कह रहा है कि तुम लोग मुझसे डरो। अगर आप डरेंगे तो आप आज्ञाओं में भी नहीं चल पाएंगे। तो परमेश्वर आपको डरने के लिए नहीं कह रहे हैं। एक बच्चा अपने माता पिता से प्रेम करता है और माता पिता अपने बच्चे से प्रेम करते हैं। तो अगर वो बच्चा अपने माता पिता से डरेगा, डर में रहेगा, वो डर में रहेगा, बार बार डरता रहेगा, डरता रहेगा, डरता रहेगा, तो एक दिन ऐसा होगा कि उसका जो गुस्सा है वो हाई लेवल पे चला जाएगा और वो ऐसे ऐसे काम करेगा, वो ऐसी चीजों में फंस जाएगा जो उसे खुद नहीं पता होगा, क्योंकि वो डर के मारे है। तो कोई भी माता पिता या कोई भी डर करने के लिए ये नहीं बोलते कि तुम डरो। भय का मतलब ये है कि तुम उससे प्रेम करते हो। बच्चे अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, इसलिए वो उनसे डरते हैं। बच्चे अपने माता पिता का आज्ञा करते हैं, उनकी जो बात होती है वो उनको मानते हैं, इसलिए वो उससे प्रेम करते हैं, ना कि वो डरते हैं। अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप से डर रहा है, अगर कोई भी बच्चा, मान के रखो ये है, ये अगर अपने मम्मी पापा की बात को मान रही है, तो क्या डर में मान रही है या प्रेम में मान रही है? कैसे मान रही है? डर में मान रही है या प्रेम में? कैसे मान रही है?
प्रेम में मांग रही है, वो डर नहीं रही है, वो प्रेम में मांग रही है कि मेरे मम्मी पापा जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। इसलिए जो आपका आत्मिक पिता है, जो आपका परमेश्वर है, अगर आप उसके डर में रहेंगे तो आप उसके डर में नहीं है, आप उससे प्रेम करते हैं, उसकी इसलिए आज्ञाओं को मान रहे हैं। आप उससे प्रेम करते हैं, उसमें चलना चाहते हैं, उसमें रहना चाहते हैं, परमेश्वर से बात करना चाहते हैं, उसमें बढ़ना चाहते हैं, इसलिए आप उसकी बातों को, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों को, चाहे वह भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। हालेलुया। परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का न्याय करेगा, चाहे वो बुरी हो चाहे वो अच्छी हो। हालेलुया। अगर आप कोई भी काम करते हैं, चाहे वो गलत हो चाहे वो अच्छा हो, परमेश्वर उसका न्याय जरूर करेगा। वो ये नहीं देखेगा कि ये अच्छा है चलो छोड़ो, वो ये नहीं देखेगा ये बुरा है चलो छोड़ो, वो आपकी हर एक चीज का, वो आपकी हर बात का न्याय करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप जो भी अपने मन में सोच रहे हैं, अपने विचारों में सोच रहे हैं, परमेश्वर सब जानता है। सब जानता है कि नहीं जानता? सब जानता है कि नहीं जानता? परमेश्वर सब जानता है। परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, इसलिए वो कह रहा है कि मैं तुम्हारी गुप्त बातों को भी जानता हूँ, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, मैं सबका न्याय करूंगा। अगर आप किसी के बारे में गलत कह रहे हैं, अगर आप किसी से किसी के बारे में चुगली कर रहे हैं, तो बेशक वो जन नहीं जानता जिसके बारे में आप चुगली कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर सब जानता है। हालेलुया। अगर आप एक जन से दूसरे के बारे में चुगली कर रहे हैं, लेकिन उस तीसरे को नहीं पता, वो गुप्त में आप उसकी बातों को कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो गुप्त की बातें जो है वो जन नहीं जान पा रहा, लेकिन परमेश्वर सब जानता है। हालेलुया। परमेश्वर को सब पता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपके विचारों में क्या चल रहा है, क्या आप आगे करने वाले हैं, क्या आप आगे नहीं करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जो भी आप गुप्त में आप अगर ये सोचते हैं ना कि मैं ये काम कर लूंगी या कर लूंगा, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं कि अगर मैं ये करूंगी या मैं ये करूंगा तो किसी को क्या पता लगेगा। आपके घराने को नहीं पता, आपके हस्बैंड को नहीं पता, आपकी वाइफ को नहीं पता, आपके बच्चों को नहीं पता, लेकिन वो जिंदा परमेश्वर आपकी हर एक बात को जानता है। वो आपकी हर एक बात को, आपके आने वाले हर एक काम को जानता है कि आप क्या करने वाले हैं। आपकी हर एक सोच को जानता है कि आपकी सोच विचार क्या चल रही है। आपके हर एक काम को जानता है कि आप आगे काम क्या करने वाले हैं। मनुष्य नहीं जानता। परमेश्वर खुद कहते हैं कि मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, मनुष्य कुछ नहीं करेगा, लेकिन जो करूंगा मैं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मनुष्य को कुछ भी नहीं पता, लेकिन परमेश्वर को